राजनीति को एक अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? यहाँ पर इतने सरप्राइजेस मिलते हैं। जब एक जंगल में शेर और बाघ दोनों मिल जाएं, तो फिर राजा कैसे कोई और बन सकता है। बिल्कुल यही वाला हिसाब है हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के साथ भी। राजनीति को एक अनिश्चितताओं का खेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कल का कोई भी भरोसा नहीं होता है। यहाँ पर इतने सरप्राइजेस मिलते हैं जो आप कहीं नहीं देख सकते हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता रातों रात चले जाते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, और यहाँ पर जनता के मुद्दे को छोड़कर अपने फायदे को ज़्यादा महत्व दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि सचिन पायलट को कांग्रेस के लिए इतना निष्ठावान कार्यकर्ता विधायक होने के बावजूद भी वो प्यार, वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें दूसरी पार्टियां देने को तैयार हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायलट और हनुमान बेनीवाल की, जिन्होंने बेनीवाल ने सीधे सीधे पायलट को आमंत्रित भी किया था, लेकिन पायलट ने अभी तक कोई इस पर फैसला नहीं लिया है। वो अभी भी अपनी पार्टी के साथ हैं। लेकिन क्या ये राजनीति है साहब? कल को अगर पायलट और बेनीवाल साथ आ जाते हैं तो कौन से गेम होंगे, किसका गेम बिगड़ेगा, किसका सुधरेगा, इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सचिन पायलट जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता की 1 रुपए की भी कदर नहीं की कांग्रेस ने, ये जग जाहिर है। और यहाँ पर अब आप देखिए कि जब संभागों की जो कार्यक्रम हुए वहाँ से सचिन पायलट नदारद दिखे, नहीं तो पिछले 4 साल के 5 साल के कार्यकाल को आप उठाकर देखेंगे तो कुछ भी हो गया हो, उन्हें कितना भी सुनने को मिला हो, कितना भी उनका अपमान हुआ हो, वो हर जगह अपनी पार्टी के लिए मौजूद थे। लेकिन अब उन्होंने राहुल गांधी के लिए जो कार्यक्रम हुआ उसमें से अपने पांव पीछे खींच लिए। सिर्फ बयान देते हुए नजर आए वो, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। और यहाँ पर अब बेनीवाल का नौता उन्हें एक बार फिर से आ चुका है। तो अगर ये दोनों आंधियां एक दूसरे से मिल जाती है तो क्या एक बवंडर आ सकता है राजस्थान की राजनीति में? जब एक जंगल में शेर और बाघ दोनों मिल जाएं, तो फिर राजा कैसे कोई और बन सकता है। बिल्कुल यही वाला हिसाब है हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के साथ भी। ये दोनों अगर साथ में आ जाएं, और जिस तरह से जो हनुमान बेनीवाल ने अभी कहा है, उन्होंने साफ कहा आधी सीटों पे आप लड़ाओ, आधी सीटों पे मैं लड़ाता हूं, देखते हैं फिर कैसे वसुंधरा आती है और कैसे गहलोत जी आते हैं। साफ तौर पे ये बोला है और ये सच्चाई भी है। जी बिल्कुल। चेंज चाहिए, बदलाव चाहिए राजस्थान की जनता को, और ये दोनों ही वो युवा नेतृत्व हैं जिसकी तरफ जनता देख रही है। वो मानती है कि कोई स्टैंड ले सकता है, कोई लोकप्रिय है, कोई संसद में हमारे लिए बोल सकता है, कोई कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है राजनीति को, तो सिर्फ यही दोनों कर सकते हैं। और हनुमान बेनीवाल ने अपने स्टेटमेंट के साथ बहुत ही क्लियर कहा है, जो ज़्यादा सीट ले आएगा वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। जी। ये कहना, क्लियर तौर पे कहना बहुत बड़ी बात है, और ये दमखम हनुमान बेनीवाल रखते हैं कि वो सीधा चैलेंज कर सकते हैं बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी। और उन्होंने एक बात और कही है कि ये बिल्कुल भी क्लियर करके ले लो कि मैं राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ ही लड़ूंगा। छोटी पार्टियों के मैं साथ आ सकता हूं पर इनके खिलाफ लड़ूंगा। इस बात से सत्ता के गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो चुकी है। लेकिन देखिए, इस बात के तुरंत बाद में उनका ये कहना कि मैंने तो सचिन पायलट साहब को भी कहा था कि अगर वो आ जाते हैं तो आधी सीटों पे आप लड़ लें, आधी सीटों पे मैं लड़ लूं, और जिसकी ज़्यादा सीटें आए वो बन जाए मुख्यमंत्री। ये क्योंकि हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि राजस्थान में अगर दमखम किसी में है और अगर थर्ड फ्रंट कोई ढंग से बन सकता है तो वो हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के साथ आने से ही बन सकता है। ये वो टाइम है चेतना जी, जब इलेक्शन से इतने महीने पहले, अभी इलेक्शन में करीब 5-6 महीने बचे हैं, ये वो टाइम है जब गठजोड़ किससे करें, पार्टी को कैसे और आगे बढ़ाएं, इस बात पर काम होता है। जी।
हनुमान बेनीवाल को पता है कि उन्होंने लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी से हाथ मिलाया था, एक सीट पर वो जीते थे, 24 सीटों पर वो जीते थे, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया था। तो हर तरफ सत्ता के गलियारों में सोचा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल किसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो जिसके साथ जाएंगे गेम चेंज हो सकता है। खासकर उपचुनावों में उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के बाद, इन सारी चीज़ों के बाद साफ तौर पे लग रहा है गेम चेंज हो सकता है। लेकिन उसके बाद सचिन पायलट वाला जो स्टेटमेंट है वो इसलिए अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये वो टाइम है जब सचिन पायलट अपनी सब्र का बांध पार कर चुके हैं। ये वो टाइम है जब सचिन पायलट 7 संभागों में नहीं आए। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सचिन पायलट ने नाराजगी इस हद तक व्यक्त की हो। और कहते हैं ना कि जो चुप रहता है, जो हद से ज्यादा रिप्लाई नहीं करता, उसके साइलेंस में ही बात होती है। तो सचिन पायलट का नहीं आना अपने आप में बता रहा है कि वो नाराज जी बिल्कुल, उनकी चुप्पी ही ये बहुत बड़ा जवाब दे रही है। और यहाँ आप ये देखिए कि ये दोनों नेता ऐसे हैं जो देश के युवाओं को आकर्षित करते हैं, उनके आइडल माने जाते हैं। युवा बहुत ज़्यादा इन दोनों को अपना आइकन मानते हैं, इन दोनों को फॉलो करते हैं। तो अगर ये दोनों एक हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा करिश्मा हो जाएगा। देखिए, समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि राजस्थान बदलाव क्यों चाहता है। पेपर लीक वसुंधरा राजे की सरकार में भी होते हैं, अशोक गहलोत की सरकार में भी होते हैं, बेरोजगार वहां पे भी रोते हैं, यहां पर भी रोते हैं, करप्शन वहां पर भी चरम सीमा पर रहता है, यहां पर भी चरम सीमा पर रहता है। हर तरफ जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। इसको लाए तो भी यही बात है, उनको लाए तो भी यही बात है। और जनता ऑप्शन मांग रही है। जनता को ऑप्शन की सख्त जरूरत है। वो 3 लोगों की तरफ देख रही है इस वक्त। मैं आपको स्पष्ट तौर पे बताऊं तो राजस्थान में 3 नेताओं की तरफ देखा जा रहा है, सचिन पायलट, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा। इन 3 नेताओं की तरफ ही देखा जा रहा है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा क्योंकि बीजेपी से सांसद हैं और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, वहाँ डिसिप्लिन रहता है, तो वो अकेले शायद कुछ ना कर पाए। और वो बीजेपी में अगर सुप्रीम लीडर बने तो शायद कुछ हो जाए। ये एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन सचिन पायलट कांग्रेस में होते हुए भी सब लोग अब समझ चुके हैं, मान चुके हैं, जान चुके हैं कि वो एक तरह से कांग्रेस में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस उनका कहीं पर भी सम्मान नहीं रख रही। जी बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल पूरी तरह से एक ऐसे शख्स हैं जो कितनी भी बड़ी हो जाए सामने पार्टियां, वो उनके सामने अकेले खड़े होकर उनको चैलेंज करते हैं। फिर चाहे वो देश के प्रधानमंत्री वो चाहे पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, और चाहे उनके विधायक विधानसभा में क्यों ना हो, चाहे नागौर का कोई मैदान ही क्यों ना हो, या कोई सोशल मीडिया का पेज ही क्यों ना हो, हनुमान बेनीवाल की दहाड़ जो है वो हजारों पॉलिटिशियंस में भी अलग से सुनी जाती है। जी। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जिस तरह से कांग्रेस के हालात चल रहे हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि कांग्रेस राजस्थान में दोबारा से अपनी सरकार रिपीट करे। उम्मीद किससे लगाएं ये सोचना पड़ेगा। आपकी आलाकमान जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है, बिना रीढ़ की हड्डी किए कोई काम नहीं कर सकती, कोई निर्णय नहीं ले सकती, कोई डिसीजन पावर नहीं है। बिल्कुल आपके विधायक खुद ये बात कह चुके हैं, हेमाराम चौधरी भी ये बात कह चुके हैं, और ये उनकी आलाकमान है। आलाकमान के भेजे हुए वो दूत जिनको भेजा इसलिए गया था कि आप एकता करवाओ, गहलोत और पायलट की दोस्ती करवाओ, वो रंधावा जो है पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनका कोई योगदान नहीं, वो उल्टी सीढ़ी पे चल रहे हैं। वो और रहे तो और लड़ाइयां होगी ये लग रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान कुछ नहीं कर पा रही, कांग्रेस के भेजे हुए दूत कुछ नहीं कर पा रहे, और यहां पर जो गहलोत खेमा है वो पायलट की तरफ और धार कस रहा है। आप बयानबाजियां देखिए अभी जिस तरह से लगातार चली, और धार कस रहा है। तो आखिरकार तो किसी का सब्र का बांध टूटेगा ना। जी बिल्कुल टूटेगा, और टूटना अब चाहिए क्योंकि उन्हें आगे से मौका भी मिल चुका है। सारे कार्यकर्ता वेट कर रहे हैं कि ये सब्र का बांध टूटे, क्योंकि वो भी त्रस्त हो चुके हैं। जो सचिन पायलट को फॉलो कर रहे हैं वो भी ये वेट कर रहे हैं कि इशारा हो पायलट साहब की तरफ से कुछ किसी एक्शन का। देखिए, सचिन पायलट ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए आवाज उठाना बखूबी जानते हैं। तो उन्हें भी अब एक मौका चाहिए, और अब नहीं है कांग्रेस के अगली सरकार जब रिपीट नहीं होने वाली है तो सचिन पायलट के लिए भी मौके कम हो जाएंगे। देखिए, आप इस बात को समझिए चेतना जी, राजा का मटीरियल अगर सेनापति भी ना बन पाए
और वो सेना के अंदर भी पीछे जाकर खड़ा हो जाए और आप राजा किसी ऐसे को बनाना चाहें जो नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं रखता, तो वो जो क्षमता रखने वाला है, राजा का मटेरियल और सैनिक बन के बैठा है, वो आखिरकार तो सब्र का बांध तोड़ेगा ही। और जब वो आएगा, इस बात को मान के चलिएगा कि कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो एक ही शख्स है, और मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस उनके बिना नहीं आ सकती, वो कांग्रेस के बिना आ सकते हैं। ये बहुत बहुत बड़ी बात अभी आपने कही है कि कांग्रेस उनके बिना नहीं आ सकती, वो कांग्रेस के बिना जरूर आ सकती है। इस पर मैं एक और बात कहूंगा कि वो कांग्रेस के बिना आए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कांग्रेस की जो रेप्यूट है आज की डेट में, आप देखिए कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया, पूरी जाति पर बोल दिया, उसके लिए सांसद ही बाहर हो गई राहुल गांधी की। किस तरह से कांग्रेस की रेपुटेशन बन रही है, तो कांग्रेस की रेपुटेशन अभी एक हारे हुए उस योद्धा भी नहीं कहूंगा मैं, हारे हुए उस शख्स की तरह है जिसने जीतने की सारी उम्मीद खत्म कर दी और वो जीतना खुद नहीं चाहता। जी बिल्कुल, और जनता अब जब ऑप्शन मांग रही है, आगे बढ़कर बेनीवाल भी उनको ऑफर दे रहे हैं, तो अब जब सचिन पायलट के सारे दोस्त अपने अपने ऑप्शन को देखकर निकल चुके हैं, तो अब वो वक्त आ गया है जब सचिन पायलट को भी निर्णय लेना होगा। अगर वो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, एक बात और आप देखिएगा चेतना कि आज की डेट में कांग्रेस का अपोजिशन आम आदमी पार्टी, सॉरी बीजेपी का अपोजिशन आम आदमी पार्टी बन रही है, क्योंकि और कोई अच्छा ऑप्शन ही नहीं है जी। तो ऑप्शन की तलाश सिर्फ राजस्थान के लेवल पर नहीं, पूरे देश के लेवल पर है, और मादा रखते हैं पायलट वो भी। जी बिल्कुल, और अब वो वक्त आ गया है जब जनता ऑप्शन मांग रही है, तो पायलट को भी अब अपना एक कदम आगे बढ़ा देना चाहिए। आपका क्या सोचना है कि अगर पायलट और बेनीवाल दोनों युवा नेता गठबंधन कर लेते हैं तो कौन सी राजनीति का गेम हमें दिखाई देगा, कैसा गठबंधन ये रहेगा, सफल होगा या नहीं? आपका क्या सोचना है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के विश्लेषण देखते रहिए राजस्थान संवाद पर। नमस्कार। और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।